नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अनेकों सेक्टर हैं। रियलिटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर आदि। फाइनेंस सेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देता है, बशर्ते कि आपने फाइनेंस सेक्टर के अच्छे स्टॉक को चुना हो। मैं एक स्टॉक बताने जा रहा हूं जिस पे आपकी नज़र पड़ी या नहीं पड़ी। फाइनेंस सेक्टर का जो 2022 में लिस्ट हुआ था, 30 दिसंबर 2022, पूरे 2 साल 26 दिन हुए हैं अभी। इन 2 साल 26 दिनों में इस स्टॉक ने 238% रिटर्न देकर माला माल कर दिया। जिन्होंने रखकर बैठा होगा, 344 रुपये पर लिस्टिंग हुई थी, लेकिन आज चल रहा है 1164 रुपये। P67 के मल्टीपल में है। डिविडेंड का भी बढ़िया हिस्ट्री है। ब्रोकरेज हाउस, बड़ी बड़ी फर्में इस स्टॉक को रडार पर रखती हैं, रिकमेंड करती रहती हैं। 2 साल में ही ये शेयर मार्केट में जाना माना नाम बन चुका है। 1640 रुपये हाई बनाया है, 538 रुपये लो था 12 महीने का। 12 महीने में इस स्टॉक 108% रिटर्न दिया है। मतलब एक साल में कम से 108% रिटर्न तो ये देता ही देता है। 6 महीने में 50%, एक महीने में ही ये 26% गिरा है। 5 दिन से कंसोलिडेशन में चल रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया पॉजिटिव मोड में आया। शुक्रवार को जब भारी गिरावट चल रही थी स्टॉक मार्केट में, तब ये स्टॉक 5% की दौड़। बहुत बड़ी कंपनी है फाइनेंस सेक्टर की, 5599 कर्मचारी है। 2017 में ये कंपनी बनी थी। श्रीनाथ नाडेजा जी इसके CEO हैं। स्टॉक को अगर आपने 2 साल भी दे दिया तो यहाँ से ये दुगना हो जाएगा। इसकी गति के हिसाब से कहा जा सकता है। जो इन्वेस्टर सॉल्यूशन प्रदान करती है इंडियन म्यूचुअल फंड्स को, का एसेट्स मैनेजमेंट इंडिया में 22.3 ट्रिलियन AAUM है। लार्जेस्ट कंपनी है ये। AMC में जो नई लॉन्च हुई है उनमें से 26 में से 16 पॉइंट इसको मिले हैं। 16वें नंबर पर है ये। म्यूचुअल फंड में इसका AMU शेयर 33.4% का 2020 में 28.8% का था, लगातार बढ़ते जा रहा है। मंथली सिप का शेयर 39.5% का है। 164 मिलियन टोटल इन्वेस्टर फोलियो है इनके। दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा नहीं लगाते और म्यूचुअल फंड उनको पैसा कमा कर देते हैं, ये कंपनियां बहुत सारी हमारे भारत में कंपनी है। एक्सिस सिक्योरिटी का भी AMC का काम है। ICICI सिक्योरिटी भी है। कोटक बैंक है। आदित्य बिरला समूह है। ये सब इसी प्रकार का काम करते हैं म्यूचुअल फंड का। निपॉन है, इंडिया निपॉन। तो कोई ये कंपनी जनता के पैसे का प्रबंधन करके इक्विटी और डेब्ट में लगाती हैं और अच्छा रिटर्न कमाकर उन इसका मार्केट शेयर 48.1% है। कारपोरेट क्लाइंट जो है, बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, 7043 हैं। इंटरनेशनल और अदर इन्वेस्टर सॉल्यूशन भी है इनका, जिसमें 3 में से 1 नंबर है जो इंटरनेशनल लेवल सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। ये NPS नेशनल पेंशन स्कीम का भी संचालन करते हैं। 535 AIF फंड्स हैं इनके 33 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुए। 2.5 एवरेज डेली ट्रांजैक्शन है। 1100 IT इंजीनियर है इनके पास। कंपनी की कमेंट्री के अनुसार रोबस्ट अर्ली परफॉर्मेंस कंटिन्यू रूप से आ रहा है। नए क्लाइंट्स को ऐड किया जा रहा है। स्ट्रांग ग्रोथ बनी हुई है रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। कंपनी ने जो रिजल्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कंपनी का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 290 करोड़ आई है, जो ईयर टू ईयर 32.6% बढ़ी है। क्वार्टर टू क्वार्टर 3.4% बढ़ी है। 9 महीने में भी ये वृद्धि 32.6 की है।
ईबिट्टा 33.4% का है ईयर टू ईयर, 130 करोड़ का, 3.2 क्वार्टर टू क्वार्टर। इबिट्टा मार्जिन 25 बीपीएस ईयर टू ईयर बढ़ा है, 10 पैसे 10 बीपीएस क्वार्टर टू क्वार्टर घटा है। पैट 34.9% ईयर टू ईयर बढ़ा है, 90 करोड़, और क्वार्टर टू क्वार्टर 1% बढ़ा है पैट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 54 बीपीएस बढ़ा ईयर टू, 70 बीपीएस क्वार्टर टू क्वार्टर गिरा है, 31.1% है मार्जिन। ईपीएस 5 रुपये 21 पैसे है, जो 34.2% ईयर टू ईयर बढ़े, 0.8% क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ा। क्वार्टर टू क्वार्टर फ्लैट रिजल्ट, ईयर टू ईयर बहुत ही बढ़िया वृद्धि है। महीने में ये ग्रोथ और बड़ी हो जाती है। महीने में ईपीएस की टोटल 14 रुपये 34 पैसे का ईपीएस आया है, 0.4% बढ़ा है। पैट 30.6% मार्जिन आया है, जो 247 बीपीएस बढ़ा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9 महीने में 570 करोड़ नकदी रखी है इनके पास, 82% बढ़ी ईयर टू ईयर। म्यूचुअल फंड के लिए काम करती है ये कंपनी। अभी हाल ही में लॉन्च बैच प्लेटफॉर्म 4 इनके पास फंड ऑफर हैं, काम मिला है इनको, जिसमें एम पावर वैलिंग फ्रॉम टाटा कैपिटल, बिरला वैल नेक्स्ट स्टेज का, बॉन 9 न्यू एआईएफ फंड, जिसमें बंधन एआईएफ और एंजल वन एआईएफ सब्सक्राइबर बेस में इनके 85% ईयर टू ईयर बढ़ा है, पिछले साल के 12% की तुलना में ग्रोथ फॉर द इंडस्ट्री। कंपनी ने Q3 में 1,11,722 सब्सक्राइबर जोड़ी है Q3 FY25, और 244 कारपोरेट Q3 में जोड़ी है, और ओवरऑल कारपोरेट क्लाइंट इनके 2,939 हो गए। कंपनी को मलेशिया में भी एएमसी का काम मिला है, इसमें 25.4% एफआईआई और 19.42% हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंड का है। यहाँ इस स्टॉक को लेकर रखें जिन्होंने, तो लगभग हिस्सा हो जाता 45% हिस्सा के एफआईआई और डीआईआई के शेयर्स का, और 32.96 प्रमोटर के पास है। पब्लिक के लिए केवल 22.22% हिस्सा है, और प्रमोटर ने अपना हिस्सा थोड़ा सा कम किया है, 33.4 से 32.96 दिसंबर में। लेकिन म्यूचुअल फंड की संख्या एफआईआई ने अपना हिस्सा बढ़ा लिया, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा घटाया, एफआईआई ने बढ़ाया। तो ये अद्भुत शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें 45% म्यूचुअल फंड का है। तो म्यूचुअल फंड को मालूम है कि ये शेयर बढ़ने, दिसंबर क्वार्टर में जब लोग पैसा निकाल रहे हैं तब म्यूचुअल फंड यहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो ये आश्चर्य, जब एफआईआई पूरा पैसा निकासी कर रहा है और ये फाइनेंस स्टॉक में पैसा क्यों लगा रहा है इतनी बड़ी मात्रा में, तो इसका मतलब है कि आगे चल के ये स्टॉक और बढ़िया रिटर्न देगा।